वेलकम टू डॉक्टर स्टडीज़। आज अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट थर्ड हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हॉर्न क्राफ्ट्स, मेज ढोलक, कल्पी, हैंडमेड पेपर, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से। इन सभी को और इनके साथ कुछ और भी लोकल जो क्राफ्ट थे उनको जीआई टैग भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ जी, ऑप्शन ए, ये एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के सीईओ कौन है? तो बड़े सारे लोग इलोन मस्क को लगा सकते हैं, लेकिन इलोन मस्क जो है ये चेयरमैन है ट्विटर के, ठीक है, ये ओन करते हैं, ये सीईओ नहीं है। सीईओ अभी एट प्रेजेंट कौन है? तो लिंडा ज़िक्रिनो, ये एट प्रेजेंट सीईओ की पोस्ट पे है ट्विटर पे। ये इनका फ़ोटो है। क्वेश्चन नंबर 4, अभी G20 की जो समिट होने वाली है 2024 में, 2023 में तो इंडिया में हुई थी, 2024 में कहाँ पर होगी? तो ब्राज़ील में वो होगी। ऑप्शन नंबर सी। और ब्राज़ील की अगर करेंसी पूछी जाए तो रियाल जो है इसकी करेंसी है, ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है। एंड इस बार का थीम जो ये रखा गया, बिल्डिंग जस्ट अ वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लानट। ओके, अगला क्वेश्चन है, ज़ईद हुसैन जो है ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम के हिसाब से, और शूटिंग से जो है रिलेटेड है। एंड ये रहा इनका फ़ोटो। और इन्होंने लास्ट ईयर जो है एशियन चैम्पियनशिप 2023 में सिल्वर लाया था इंडिया के लिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कौन सी स्टेट है? यहाँ पे फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पास हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट ने पास इसको कर दिया है। तो कहाँ पे? उत्तराखंड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 44। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि क्या होना चाहिए कि एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, सबके लिए सेम ही होना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए लें, कुछ हिंदू फैमिलीज हैं, तो हिंदू फैमिलीज़ की जो मैरिजेस वगैरह वो रजिस्टर होती हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है 1957, ठीक है, सॉरी 1955। और जो मुस्लिम फैमिलीज़ है उनकी मैरिज रजिस्टर होती है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का। तो इनके कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ अलग अलग इनके रूल्स बनाए गए हैं डिवोर्स के लेके, एडॉप्शन को लेके, अगर बेबी अडॉप्ट करना है तो वो सब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि नहीं, सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए, अलो कर दिया, जल्दी यहाँ फुली इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनु बंकर जी, ये ओलंपिक्स में अभी जो पेरिस में हुए, इन्होंने वहाँ पे इंडिया के लिए 2 मेडल लाए, दोनों सिल्वर लाए, और दोनों किस में थे? 10 मीटर एयर पिस्टल में। और एक इनका इंडिविजुअल था, मतलब अकेले में था, और एक मिक्स कैटेगरी में था। और अभी इनको एम्बेसडर बनाया गया किसके लिए? पोर्ट्स एंड शिपिंग के लिए। और ये इनका देख सकते हैं। और अभी जो मिनिस्टर है हमारे, ये इनका नाम है सोनोवाल जी, सोनोवाल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में मतलब एग्जाम से पूछा जा सकता है कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया में मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स का क्या नाम है, तो ये ध्यान रखें। अगला है, थीम सॉन्ग रखा गया वोट का त्यौहार, तो ये कहाँ में इलेक्शंस हो रही हैं और किन के लिए रखा गया? तो जो अभी जो एट प्रेजेंट हमारी स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर में जो असेंबली के इलेक्शंस हो रही हैं, तो वहाँ पे ये थीम सॉन्ग रखा गया है। और ये कब से स्टार्ट हुई हैं? तो 18 सितंबर से ये स्टार्ट हो गई हैं इलेक्शंस, अभी चल रही हैं। और टोटल कितनी सीट्स हैं? 90 सीट्स पे ये इलेक्शंस हो रही हैं। और इसमें एक चीज़ और थी, और 8 अक्टूबर को इनका रिजल्ट आ जाएगा इस इलेक्शंस का, ये आप देख सकते हैं। ओके ओके, ट्रीटी ऑफ जो सलाबाई है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो हमारे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था उससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान जो है कब इनकी डेथ हुई थी? इनकी स्टोरी भी देखते हैं, पहले एमसीक्यूज हम कर लेते हैं इनके। तो टीपू सुल्तान जो हमारी लास्ट जो मसूर वार हुई थी, फोर्थ एंग्लो मसूर वार, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। हैदर अली की डेथ कब हुई थी? जो सेकंड एंग्लो मसूर वार हुई थी उसमें हैदर अली की डेथ हो गई थी। ट्रीटी ऑफ सरंगीपट्टनम कब हुआ था? तो ये जो है थर्ड जो एंग्लो मसूर वार हुई, तो इसमें ये ट्रीटी हुई थी। अच्छा, थोड़ा सा इनका स्टोरी देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन शायद यहाँ पे मिसिंग है, उसको मैं बता देता हूँ। जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास ये कब हुई थी? तो ये जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था तो उसमें ये हुई थी, ठीक है। टोटली 4 जो है एंग्लो मैसूर वार्स होती हैं, एक एक करके ऐसे थोड़ा थोड़ा शॉर्टली देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है हैदर अली और ब्रिटिशर के बीच में, जिसमें हैदर अली जो है जीत जाता है। आरकोट पे जो आरकोट जो एरिया था ब्रिटिशर के कंट्रोल में, उन पे हमला करके जीत भी जाता है और उनकी कुछ टेरिटरीज भी ले लेता है। और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है और वो कहते हैं उसमें कि ब्रिटिशर कहते हैं कि कल को कुछ भी होगा, आपको हमारी ज़रूरत होगी, हम आएंगे, ठीक है। तो लेकिन वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं करते। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार में क्या होता है, जो हैदर अली है इसको ज़रूरत पड़ती है लेकिन ब्रिटिशर आते नहीं है, तो वो जो पहली ट्रीटी थी उसका वायलेशन भी होता है। और लेकिन इसमें जो है ब्रिटिशर जीत जाते हैं इसमें, जो ये जो सेकंड वॉर होती है। और इसमें क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, हमने ऊपर बताया, ठीक है। ये किसके बीच में होती है? और सेकंड में एक चीज़ और होती है, सेकंड में जो हैदर अली है ये इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। वॉर में नहीं मरते ये, ड्यू टू हेल्थ इशू इनकी डेथ हो जाती है। और जो टीपू सुल्तान इनका बेटा होता है वो फिर आगे जो एट द एंड जो रहता है वॉर का सेकंड में, वही हैंडल कर रहा होता है। थर्ड भी जो है टीपू सुल्तान ही के अंडर ही ये होती है एंड ब्रिटिशर के अंदर दोनों में लड़ाई रहती है। इसमें भी जो है टीपू सुल्तान को हारना पड़ता है। और जब ये हार जाते हैं तो इस पर ब्रिटिशर जो है 3 लाख का जो 3 करोड़ का जो है वो फाइन भी लगा देते हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ तो टीपू सुल्तान दे देता है, लेकिन बाकी वो नहीं देता क्योंकि उसके पास होते ही नहीं। तो फिर उसके वो जो 2 बेटे हैं उनको भी हॉस्टल बना के ले जाता है, हालांकि वो बाद में उनको निकाल लेता है वहाँ से। लास्ट जो होती है ये भी टीपू सुल्तान के और ब्रिटिशर के बीच में होती है, इसमें कि हालांकि टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान जो है मर जाता है और इसके बाद जो मैसूर का जो एरिया था वो अंडर ब्रिटिशर ही आ जाता है। और ये ऐड होता कहाँ पे, मैसूर का एरिया, अगर प्रेजेंट डे ये जो कर्नाटका वाली साइड का ये एरिया, ये यहाँ पे मैसूर वो था। और आरकोट जहाँ पे सबसे पहले हमला किया था वो यहाँ पे, मतलब ये ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब यहाँ से लगा लो, यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे मराठास और यहाँ पे हैदराबाद। तो ये इनकी स्टोरी चलती है। और डेट्स, अगर डेट्स रहेगी, हाँ, तो पहली वॉर की डेट क्या होती है? 1700 में ही होती है सारी, ठीक है। 17 ये 67 से लेके 69 तक है। और सेकंड की डेट क्या होती है? ये रहती हैं 80 से लेके 84 तक, मतलब 1700 के ही सदी में चल रहा होता है, तो वो रखना। अगला जो थर्ड होती है वो रहती है 89 से लेके 92 तक। और लास्ट जो रहती है वो कब होती है? 99 में, 1799। ओके, तो ये थी हमारी 4 एंग्लो मैसूर वार, और इसी सब शॉर्टली हमने इसको कवर कर दिया। ये सब हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे स्टीयरिंग कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन थी इंडिया की, उसमें हेड कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी इनके हेड थे। कुछ मेजर कमेटीज़ बनाई गई थी, हम लास्ट में उनको देखते हैं। और पावर ऑफ यूनियन था, ये यूनियन पावर, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी इनके हेड थे। एंड ये कुछ मेजर कमेटीज़ हैं, वैसे तो और भी कुछ माइनर भी थी, लेकिन ये यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनियन पावर का जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविकल कमेटी का सरदार पटेल जी। ड्राफ्टिंग के तो अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और ये सब आप देख लेना। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पार्ट्स हैं? तो एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल्स हैं? तो एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं। तो अब देख लेते हैं पार्ट्स, मुँह से निकल गया तो पार्ट्स कितने थे? पार्ट्स अभी एट प्रेजेंट कितने? 25। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का तब कितने थे? 22। फिर ये 3 कुछ अमेंडमेंट्स हुए तो उनकी वजह से 3 ऐड हो गए। शेड्यूल कितने थे जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था? 8। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ का इंडिया, इसको ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लग गया था, मतलब मेकिंग में इसको कितना टाइम लगा था? ऑप्शन सी 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको मेकिंग में लगे थे। अगला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बसोली टाउन जो है हिस्टोरिकली फेमस है अपनी यूनिक पेंटिंग के लिए, तो ये कहाँ पर है? तो ये जो कौन सी डिवीज़न के अंदर है? तो कठुआ डिवीज़न के अंदर आता है।
और जो कठुआ है, अब कठुआ पे क्वेश्चन आ गया, कठुआ का जो साउथ का बॉर्डर है वो कहाँ टच करता है, तो वो पंजाब के साथ टच करता है, ठीक है। और अगर कठुआ का जो साउथ आ गया, नॉर्थ तो जम्मू एंड कश्मीर आएगा, जो वेस्ट पार्ट होगा ये पाकिस्तान के साथ टच करेगा। इसका आगे मैप भी होगा अटैच करा हुआ, तो हाँ ये मैप की यहाँ पे क्लियर हो, तो ये हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे पंजाब के साथ आएगा साउथ में, ठीक है, यहाँ पे हिमाचल के साथ में, और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में। और भी जम्मू एंड कश्मीर का मैप्स आप पढ़ लेना सारे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी में, तो आइडिया होना चाहिए। अगला है पीर खो टेम्पल, जो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जम्मू में लोकेटेड है। एक और ये रहा इसका फ़ोटो, जम्मू के तवी के किनारे ये लोकेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन है सन के जो है लेयर्स के बारे में मैंने बताना है, आउटर से इनर तक, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो कोर जो है सबसे इनर में आता है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, तो सॉरी ये वाला ऑप्शन तो कट गया, इसमें तो कोर एंड में ही है, तो राइट आंसर इसका क्या है, तो सबसे ऊपर आता है कोरोना, ठीक है, ऑप्शन बी जो है कोरोना, फिर क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, यहाँ पे आगे फोटो भी अटैच करा होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आ जाएगा कोरोना, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर फोटोस्फेयर, फिर कोर, ये सन का है। प्लेजिस जो है ये सन कौन सा फिनोमिना है, मतलब कौन किसको कहते हैं हम, तो जो ब्राइट स्पॉट जो रहते हैं ना सन पे, तो उसको हम कहते हैं, और जो डार्क स्पॉट है इनको हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट्स, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नेशनल पार्क से, पन्ना, कन्ना, सतपुरा, ये कहाँ के नेशनल पार्क हैं, तो ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। और इनके अलावा कुछ और भी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो इंडिया में नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में ही है। और कुछ और हैं जैसे कि संजय वन विहार, फॉसिल, डायनासोर फॉसिल, कान्हा, ठीक है, वनुगढ़ एंड कन्नो। कन्नो नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में भी था, ये क्यों न्यूज़ में था, यहाँ पे जो टाइगर है उसके उन्होंने बेबी, जो फीमेल टाइगर है उन्होंने छोटे छोटे बेबी दिए थे, तो ये भी है, ये तो पूछ सकते हैं, कोई पता नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 3, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो प्लैनेट्स को लेके इनकरेक्ट है, तो पहली स्टेटमेंट जो है प्लैनेट जो है कुछ मीटर के तो नहीं होते ऑब्वियसली, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत होगी, तो इतने छोटे जो अगर कुछ है भी तो, और बाकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल भी कर रहा है तो इतने छोटे कम प्लैनेट्स में नहीं डालते। एंड अगला है नॉर्मल वेट जो है ह्यूमन ब्रेन का है वो कितना रहता है, 1400 ग्राम जो है एक एवरेज जो वेट है वो नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट का जो है उसमें। कितनी नर्व्स है हमारी, स्पाइनल नर्व्स जो हैं उसमें कितनी पेयर्स हैं, तो 31। इलेक्ट्रोम जो है ये किसका अलॉय है, तो ये हमारा गोल्ड एंड सिल्वर का अलॉय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो सेम एटॉमिक मास है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोबार, ठीक है। आइसोटॉप हम किनको कहते हैं, इसमें उल्टा होगा ये, जैसे इसमें मास जो है वो सेम है तो इसमें मास जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन जो नंबर है एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और आगे एक आइसोमर्स है, आइसोमर्स का क्या रहता है कि जैसे इसमें मास भी सेम होगा, नंबर भी सेम होगा, एटॉमिक नंबर भी है, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है ना इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है वो अलग होंगी, ओके। अगला है फिजिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं मेगा, मेगा किसको कहा जाता है, ये एक्चुअली ऐसे है 10⁻³ 10⁻⁴ ऐसे, तो कुछ पावर माइनस में भी होती हैं, वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे 10⁻² 10⁻³ माइनस, ये हम कब लिखते हैं जब काफ़ी छोटी कोई चीज़ को लिखना हो, उसकी ऑब्जर्वेशन को लिखना हो तो माइनस में आते हैं। बड़ी चीज़ जैसे प्लैनेट्स वगैरह हो गया, डिस्टेंस हो गया दो प्लैनेट के बीच में, तो फिर हम बड़े उनको यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि मेगा किसको कहते हैं, तो 10⁶ इसको मेगा कहेंगे। किलो किसको कहेंगे, किलो तो सबको पता ही होगा, 10⁻³ क्या होता है वो 1000, तो 1000 को हम कहते हैं किलो, है ना। और तो गीगा किसको कहते हैं, हाँ तो गीगा किसको कहते हैं ये आपको कमेंट्स में बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 29,
1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल रहता है? तो एक यूनिट है लाइट ईयर, ऑब्वियसली डिस्टेंस को मेज़र करें। एक ये भी क्वेश्चन जेकेपी में जेके का कोई एग्ज़ाम था, उसमें आया होता कि लाइट ईयर जो है किसको वो करती है, किसकी ये मेज़र है। तो लाइट को लोगों को लेके लगता है कि लाइट से रिलेटेड है, तो लेकिन ये नहीं, ये डिस्टेंस को मेज़र करना हो जो है ना, तो उसका रहता है 1 लाइट ईयर, मतलब कि यहाँ पे लाइट को भी आने में 1 साल लग जाए, तो उतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को मेज़र करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी 10 की पावर 12, ठीक है। 9.46 रख सकते हो, 9.5 रख सकते हो, याद रखने के लिए अप्रॉक्स इतना ही, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर आपको ध्यान रखना है 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 12 है। अगला, हाँ, अब ये माइनस पावर में आ गया आज का लास्ट क्वेश्चन। 10 की पावर -6, इसको हम क्या कहते हैं? 10 की पावर -6, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माइक्रो, ठीक है। माइक्रो मिली रहता है 10 की पावर -3, ठीक है। और नैनो कहते हैं 10 की पावर को 9 में, नैनो नो, ठीक है। न से आप याद रख सकते हो, तो ये रहेगा। अब कुछ रिवीजन क्वेश्चन है जो कल की वीडियो में हमने करे थे, जिन्होंने नहीं देखा वो कल की वीडियो जाके देख सकते हो। तो राज तरंगी में कितने वर्सेस हैं ये आपको कमेंट्स में बताने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर करके। और अगला है जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो इसको हम AU बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है इन मिलियन किलोमीटर में, ठीक है। तो 150 है, 121 है, 100, 150 है, 221 है, तो ये आपको बताना है। ये अप्रॉक्स लिखे हुए हैं तो उसका ध्यान रखना। अगला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, इनमें से कौन सी एक डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर में नहीं पाई जाती, मतलब बाकी सारी 3 कश्मीर की होंगी, एक नहीं होंगी, तो उनका आपको बताना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, तो MCQ सीरीज़ का, और मिलते हैं अगले वीडियो में।